इसका 3.4 का अपना। ठीक है, तो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। कह रहा है निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए। मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम दिया है, स्टोरी सा, हमको इसको क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। ठीक है, और उनके हल यदि अस्तित्व हो, यानी अगर उन्हें सॉल्व कर सकते हैं तो उनके सॉल्व कीजिए, अगर नहीं कर सकते तो मत कीजिए। तो और उनके हल विलोपन विधि से, मतलब एलिमिनेशन मेथड से ज्ञात कीजिए। तो हमारा दूसरे का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। ठीक है, और यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अभी पिछले क्वेश्चन में एक्सरसाइज में हमने एक सवाल था इस तरह था, उसी सवाल किए थे। तो हमने क्या माना था कि अंश इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू अंश इक्वल टू एक्स और हर इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन हमारी क्या बनी थी, भिन्न एक्स अपॉन वाई। तो वो मान लेते हर सवालों में, कोई भी हमारा फ्रैक्शन का सवाल हो तो बस हमें इसी तरीके मानना है। तो फिर चलो बिना किसी देरी करते हैं, पार्ट आंसर करते हैं इसका आंसर। तो मान लेते हैं, माना अंश इक्वल टू क्या मान लेते हैं, एक्स, और हर इक्वल टू क्या मान लेते हैं, वाई। तो भिन्न है, भिन्न मतलब क्या, फ्रैक्शन क्या बनी हमारी, एक्स अपॉन वाई। जो आंसर आएगा हमारा यहीं पर आएगा। तो हम फर्स्ट स्टेप में अभी चलते हैं। क्या कह रहा है, तो आधा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें इससे बनानी है, जो भी चलना है तो इसको पहले फॉलो कर लिख देते हैं। ये लिख दिया। अब वो जैसा कहेगा हमें वैसा करते जाना है बस। तो कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो लो ये हमने एक को ऐड कर दिया, तथा हर में एक घटा दें, तो चलो ये एक घटा दिया। हर मतलब अंश मतलब कि नोमिनेटर और हर मतलब डिनोमिनेटर। जब हम ऐसा करते हैं, क्या करते हैं, अंश में एक जोड़ते हैं और हर में एक घटा देते हैं, तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक, ये बदल जाती है। यानी भिन्न हमारी कितनी हो गई, 1 इक्वल टू लगा दिया। अब क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये तो इसी का हमारा x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। 1 के साथ करेंगे यही आएगा, y को इस तरफ ले आते हैं, 1 को इस साइड ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये पहले से था -1, ये पहले से था, ये प्लस का इस साइड लाए तो माइनस का 1। तो क्या हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू -2। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन गई। हमारी सेकेंड लेते हैं। तो इसे लिखिए एक्स अपॉन वाई। आगे से पढ़ते हैं, जहां से हमने क्वेश्चन को छोड़ा था वहीं से पढ़ते हैं, एक में बदल जाती है। आगे चलते हैं, यदि हर में एक जोड़ दें, तो चलो ये हमने हर में एक जोड़ दिया, ठीक है, ऐड कर दिया। तो यह भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2। तो यानी कि कितनी हो जाती है, 1/2 क्या इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया, 2x इक्वल टू इसका किया तो क्या हो जाएगा, y प्लस 1। वाई को इस साइड लिया है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेशन हमारी बन गई। तो क्या कहता है, उसने कहा था समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। तो युग्म हमारे बन गए। युग्म मतलब क्या, जोड़ा, एक इक्वेशन इससे एक इक्वेशन इससे। अब क्या कह रहा, अगर उनका अस्तित्व है तो उन्हें विलोपन विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो विलोपन विधि से ज्ञात करना, तो कैसे, तब लिखते हैं हम, लिखते समीकरण, इक्वेशन मतलब है फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट उतारे हमने, कहाँ गई ये, x माइनस वाई इक्वल टू -2। सेकेंड उतारे हमने क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, अब गौर से फिर से देखते हैं, एक को हटाना है, चाहे x को चाहे y को। तो यहाँ पर y को हटाना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो इसलिए y को हटाते हैं। दोनों में कैसे सेम, तो क्या लिखते हैं, घटाने पर टोटल लिखते चलते हैं। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस का y, ये प्लस का y, इनका खत्म। -2 से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो माइनस का x बच गया, इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 1, तो माइनस के हो गया 3, माइनस माइनस प्लस, x इक्वल टू कितना हो गया, 3।
अब क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू रख देते हैं। तो क्या लिखते हैं, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख देते हैं x का मान। तो x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो x की जगह कितना रखना है, 3। तो 3 ये रख दिया 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस वाई इक्वल टू -2। ये प्लस का इस साइड आए तो माइनस का हो गया 3। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस का कितना हो गया 5, 3 to 5 माइनस माइनस प्लस। तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। तो हमसे वो x y के मान नहीं पूछ रहा, तो हमसे कह रहा है वह भिन्न बताइए। तो भिन्न क्या है, तो अब भिन्न हमने क्या मानी, यहाँ पर करते हैं थोड़ा सा। भिन्न इक्वल टू हमने मानी थी x अपॉन वाई। तो भिन्न x की वैल्यू हम कितनी लाए 3 अपॉन y की वैल्यू कितना लाए 5। तो 3 अपॉन क्या हो गया हमारा 5। बहुत ईजी है, पीछे से बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, जब ज़्यादा अच्छा रहेगा क्वेश्चन को। तो हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकेंड पार्ट। वर्ड प्रॉब्लम कह रहा है, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। 5 वर्ष पूर्व मतलब क्या, पहले। और ऐसे क्वेश्चन हो चुका है पूर्व जब मतलब पहले, और जब पूर्व कहता है तो क्या करते हैं हम, उतने साल को क्या करते हैं आयु से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और जब बात कहता है तो उतने ही क्या करते थे, पश्चात या बाद तो क्या करते हैं जोड़ देते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की, पढ़ लेते हैं 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो लास्ट में जो देता है उसी को हम मानते हैं। हमसे पूछ रहा है नूरी और सोनू की आयु, उन दोनों की मान लेते हैं। तो मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या मानेंगे, बस वही x वर्ष। और माना कौन बची हमारे, सोनू भाई। सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या, वही दूसरा वाई का सॉल्व किया। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप में। तो ये हो गई हमारी नूरी, ये हो गया हमारे सोनू, दोनों को इक्वल करना है। ये हो गया x, ये हो गया y। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा सा। कह रहे हैं 5 वर्ष पूर्व मतलब कहाँ, पीछे, पहले। तो क्या किया जाए, दोनों में 5, दोनों में सब्ट्रैक्ट। ऐसा तो नहीं कि एक में कर दिया जाए दूसरे को छोड़ दिया जाए, ऐसा थोड़ा कि ये 5 वर्ष कम का होगा, 5 वर्ष ये बढ़ जाएगा आगे। तो क्या हो गया, इससे भी 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया और इससे भी 5 सब्ट्रैक्ट किया, आगे पढ़ा। कह रहा है नूरी की आयु जो है, ये नूरी सोनू की आयु की कितनी, 3 गुनी। मतलब ये नूरी जो है ये सोनू की आयु की 3 गुनी है। हम दोनों को इक्वल करना है हमें। तो क्या करें, अगर हम इसमें सोनू के साथ 3 का मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल। बस आंसर एक इक्वेशन हो जाए, x माइनस 5 इक्वल टू मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 3y माइनस 15। y इस साइड जाएगा, 5 इस तरफ आएगा, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारी। सेकेंड में चलते हैं। फिर से ये नूरी और ये हो गया सोनू, ये x और ये हो गया y। आगे पढ़ते कहाँ तक छोड़ा था हमने, 3 गुनी थी, हो गया। अब आगे 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या, बाद, यानी कि अगला, आगे पूछ रहा है। तो क्या करते हैं, पश्चात मतलब बाद, 10 को ऐड कर दिया, इसमें ब्रैकेट लगा लेते हैं, क्योंकि जो छोटा होता है ज्यादातर उसी को करते हैं, दुगना तिगना 5 गुना जो भी होता है। तो सोनू यहाँ छोटा है, ठीक है। कह रहा है 10 वर्ष पश्चात, कह रहा है जो नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की कितनी हो जाएगी, दुगनी। यानी नूरी जो है सोनू की आयु की दुगनी।
दुगनी हमें इक्वल करना है दोनों को, तो अगर इसमें 2 का मल्टीप्लाई कराते दोनों कैसे हो जाएगी इक्वल, बस इक्वेशन हो गए 10 इक्वल टू मल्टीप्लाई करा रहे हैं 2y प्लस 20, 2 10 से 20, y उस साइड ले जाते 10 को इस साइड ले जाते तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10, प्लस का था इस साइड आया तो माइनस का, तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन क्या हो गई सेकेंड। तो वो कैसा रैखिक समीकरण को युग्म बनाए तो युग्म हो गए दोनों, अब दोनों को सॉल्व कर लेते, वो भी किससे सॉल्व करना, बाय एलिमिनेशन। तो थोड़ा सा लिख देता हूँ पिछली में नहीं लिखा, बाय एलिमिनेशन मेथड। तो लिखते समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक कौन है हमारा ये बता लेते, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, सेकेंड कौन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पर किसे हटाएं, एक एलिमिनेशन का मतलब क्या, एक या तो x को यहाँ से एलिमिनेट कर देना है या तो y को कर देना है, तो यहाँ तो x ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो x को करते हैं तो दोनों के साइन कैसे सेम है, तो क्या लिख देंगे घटाने पर साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, लाइन खींची खत्म, माइनस के 3 प्लस के 2 तो कितना बच गया माइनस के y इक्वल टू माइनस के 10 माइनस के 10 तो माइनस के हो गए 20, माइनस माइनस प्लस तो y इक्वल टू कितना हो गया 20 आ गया। वही क्या समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर बताओ तो क्या हो जाए, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, x की जगह x ही रहा माइनस 3 मल्टीप्लाई y की जगह कितना 20 इक्वल टू माइनस 10, तो x माइनस 3 2 जा 6 0 बढ़ा दिया इक्वल टू माइनस 10, तो x इक्वल टू माइनस 10, ये माइनस का इस साइड आया तो किसका हो गया प्लस का हो गया 60, तो x इक्वल टू कितना हो गया 50। तो हमने क्या मानी थी, नूरी की x मानी थी, यानी नूरी की आयु कितनी आ गई 50 वर्ष। तो कह रहा है कि नूरी और सोने की आयु ज्ञात कीजिए, तो यहीं पर लिख देते हैं नूरी की वर्तमान आयु इक्वल टू कितना है 50, ये 50 वर्ष यानी कि 50 वर्ष। और कौन बचे सोनू, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी निकाली y की वैल्यू 20, तो 20 ईयर्स मतलब कि वर्ष। तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट हो गया, अब चलते क्वेश्चन नंबर दूसरे के थर्ड पार्ट के लिए।